आपका स्वागत है आज के अबंडेंट लाइफ डिवोशनल प्रोग्राम में। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन प्रोग्राम को देखें और इन संदेशों को जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत गहरे संदेश हैं जो आपके मसीह जीवन में आपके बढ़ने में मदद करेंगे, व्यवहारिक जीने में, और बताएंगे कि जीवन की मुश्किलों और समस्याओं का कैसे सामना करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि केवल आप ही न सुनें, पर इसके बारे में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इसे देख सकें और प्राप्त करें बहुतायत की आशीष को परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सुनने वाले हैं और हमारा विषय है हमारे जीवन की ज़रूरतों में प्रभु यीशु मसीह का हस्तक्षेप। दोस्तों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने हमें बहुत से तरीकों से आशीष दी है। उसने हमारी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा किया है, पर सच्चाई ये है कि हम में से हर एक के जीवन में अभी भी ज़रूरत है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। शायद ये शारीरिक क्षेत्र में हो, या हो सकता है आप ढूंढ रहे हैं कोई विशेष आशीष या कोई विशेष चीज़, घर, कार या स्कूटर या जो भी हो, प्रभु अभी भी देते हैं। या फिर शायद आप प्रभु से कोई महान आशीष पाना चाहते हैं, कोई महान आशीष चाहते हैं, प्रभु वो भी आपको देंगे। और शायद हो सकता है कि आपके संबंधों में कोई समस्या हो और आप चाहते हैं कि यीशु उसे हल करें, और ऐसी बहुत सी ज़रूरतें हो सकती हैं। फिर हमारे भावनात्मक जीवन में ज़रूरतें होती हैं, हमारे मन की भी बहुत सी महत्वपूर्ण ज़रूरतें होती हैं, जैसे आनंद, शांति, प्रेम, प्रोत्साहन, आशा और ऐसी चीज़ें। यीशु हमारे लिए अभी भी वो सब कुछ देते हैं। इससे भी अगर आगे बढ़ें तो हमारी आत्मिक ज़रूरतें होती हैं। शायद परिवार में किसी को उद्धार पाना है, उद्धार का सच्चा अनुभव प्राप्त करना है, और हमने जिन्होंने उद्धार पाया है, हम शायद यीशु के और करीब आना चाहते हैं। हम ज़्यादा समर्पण चाहते हैं कि यीशु के पीछे चले, कि आत्मिक रूप में बढ़ते जाएं और पवित्रता में भी बढ़ते जाएं। ये तीनों ज़रूरतें, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक, हमारे प्रभु यीशु मसीह निरंतर हमारे जीवन में इन्हें पूरा करते हैं, उनमें हस्तक्षेप करने के द्वारा, और वो हमें प्रदान करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ये विशेष ज़रूरतें या आशीष हमारे जीवन में खोल दें, लेकिन किसी कारण से वो रुक जाती हैं, वो खोली नहीं जाती हैं, और कई केस में उनमें देरी होती है। और फिर स्वाभाविक रूप में हम परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं और निराश हो जाते हैं। पर ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर के पास समय है कि हमारी ज़रूरतें पूरी करें। तो हालांकि ये जो ज़रूरतें हैं जो कि रुकी हुई हैं और वो खोली नहीं गई हैं, तो हम उन्हें कैसे खोल सकते हैं और कैसे हमारी ज़रूरत में यीशु हस्तक्षेप करेंगे और उस ज़रूरत में हमें आशीष देंगे। यीशु ने किए हुए एक चमत्कार के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो काना में किया। हम इसे कहते हैं काना का विवाह, और ये पाया जाता है यहाँ यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 से 11 में। यदि आपके पास बाइबल है तो उन्हें खोलिए, हम इसका अध्ययन करेंगे। इस विवाह में बहुत बड़ी ज़रूरत थी। अचानक उनका दाखरस खत्म हो गया और यीशु की माता उसके पास में आकर कहती है, कृपया हमारी मदद कर। और यीशु अद्भुत रूप में हस्तक्षेप करते हैं और उस विवाह में बड़ी ज़रूरत को पूरी करते हैं। दंपत्ति आशीष पाती है, परिवार आशीष पाता है, जो वहाँ उपस्थित हुए थे वो आशीष पाते हैं। केवल इतना ही नहीं, यीशु को साथ में महिमा भी मिली इस सामर्थी चमत्कार के द्वारा। और ये चमत्कार था कि यीशु मसीह ने साधारण पानी को बहुत ही कीमती दाखरस में बदल दिया। आइए इस अद्भुत चमत्कार को देखते हैं, यीशु ने कैसे हस्तक्षेप किया कि उस ज़रूरत को संभावना में बदल दें। देखिए, उन लोगों ने 3 काम किए और हमें भी ये 3 काम करने चाहिए हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, ताकि यीशु हस्तक्षेप करेंगे और हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे, ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? 3 काम। नंबर 1,
उनके पास उस विवाह में यीशु की जीवित उपस्थिति थी। इस वचन को सुनिए, यूहन्ना अध्याय 2 वचन 2। और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। अब यहाँ पर इस खास शब्द की ओर गौर कीजिए मेरे दोस्तों, कि यीशु की जीवित उपस्थिति वहाँ पर थी, ऐसी ही नहीं थी। यीशु वहाँ शारीरिक रूप में उपस्थित थे। उसने उन्हें अपनी जीवित उपस्थिति दी। अगर यीशु मसीह वहाँ नहीं होते, अगर उसकी शारीरिक जीवित उपस्थिति वहाँ नहीं होती, तो वो ज़रूरत तो हमेशा के लिए एक ज़रूरत बनी रहती और वो विवाह तो निश्चय बहुत शर्मिंदगी का कारण हो जाता। लेकिन यीशु की जीवित उपस्थिति वहाँ पर थी। 1 मिनट में इसके बारे में बताऊंगा। यीशु की माता आती है और कहती है, यीशु, केवल तुम मेरे बेटे ही नहीं, पर तुम जगत के उद्धारक हो, तुम मसीहा हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति हो। क्या तुम चमत्कार करोगे? और जानते हैं, मरियम हैरान हो गई यीशु ने जो उत्तर दिया उससे। यीशु ने कहा, हे नारी, मेरा समय अब तक नहीं आया है। हाँ, मैं अद्भुत काम करूंगा, मैं इस विवाह के लिए सब कुछ प्रबंध करूंगा, लेकिन मैं इसे अपने समय में करूंगा और तुम्हारे समय में नहीं। रुके रहो। प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ पर एक अद्भुत पाठ सीखना है। हम अपनी ज़रूरतों के बारे में बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं। कई बार यीशु इसे तुरंत दे देते हैं, देरी नहीं करते। तो कई बार यीशु मसीह हम जो कुछ भी मांगते हैं उसे देरी से देते हैं। मरियम तो शायद व्याकुल हो गई होगी, क्योंकि समस्या तो वहाँ पर बनी हुई थी। लोग शिकायत कर रहे हैं कि दाखरस नहीं है, और मेरे बेटे यीशु, तुम कह रहे हो कि कुछ समय के लिए इंतजार करो। शायद मरियम नहीं समझ पाई कि क्यों यीशु ने कहा कि रुके रहो। लेकिन दोस्तों, कारण था कि क्यों यीशु ने कहा कि रुके रहो। हमारे पूरे जीवन में हम प्रभु से बहुत सी आशीषें मांगते हैं, बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। कुछ केस में यीशु कहते हैं कि रुके रहो। क्यों? मैं आपको बहुत ही गहराई से बताता हूं, तो आप मुझे गौर से सुनिए। देखिए, हम जो कुछ भी मांगते हैं, जब यीशु हमें देते हैं, वो जो खास आशीष है, वो केवल हम पर ही प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन प्रभाव डालती है हमारे आसपास के सभी लोगों पर, कलीसिया के सभी लोगों पर, समाज के सभी लोगों पर, और यहाँ तक कि पूरे संसार पर। परमेश्वर के एक महान दास ने कहा, हम सब कुछ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। मतलब, हम अपने बारे में माइक्रोस्कोप से देखते हैं और बहुत सा विवरण सोचते हैं, लेकिन जानते हैं परमेश्वर तो केवल माइक्रोस्कोप से ही नहीं देखते, पर वो सब कुछ टेलीस्कोप के द्वारा भी देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। तो हमारे साथ जो भी होता है, ये बहुत सी बातों पर प्रभाव डालेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब्राहम के द्वारा इसहाक के जन्म में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि उसे इतिहास में फिट होना था। बाइबल के इतिहास में अगर इसहाक का जन्म होता उस समय में जो परमेश्वर ने निश्चित किया, तभी उसे रिबेका मिलनी थी और उन्हीं के द्वारा याकूब होने वाला था, और याकूब द्वारा 12 पुत्र, और बाइबल का इतिहास इस तरह आगे बढ़ता। सब कुछ परमेश्वर के समय के अनुसार होना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए आशीष हो जाए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, सेवकाई के लिए, समाज के लिए और पूरे संसार के लिए। तो परमेश्वर जो कोई भी आशीष हमें देते हैं, ये परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्य में फिट होना चाहिए। बाइबल के किसी भी चरित्र को लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक, परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्यों में उन्हें एक निश्चित समय पर पैदा होना है कि अपनी भूमिका निभाएं। चाहे ये कोई व्यक्ति हो जिसे प्रभु संतान के रूप में दे, या हमें दी हुई कोई वस्तु हो, या हमें दी हुई कोई आशीष हो, ये केवल हम पर प्रभाव नहीं डालते, लेकिन ये तो पीढ़ियों पर प्रभाव डालती हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन को टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो
मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप निराश न हो, परमेश्वर के समय के लिए रुके रहिए। जब यीशु हस्तक्षेप करते हैं और वो आशीष देते हैं, ये आपके लिए सच में आशीष होगा, काना के विवाह के जैसे, जब ये पानी जिसे दाखरस में बदला गया और उससे रसोइये के पास में ले जाया गया, उसने इसे चखा और कहा, ये अच्छा दाखरस है। जब परमेश्वर अपने समय में हमें कुछ देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। ये अच्छा होगा परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्यों के लिए। और देखिए, एक और बात है जो हमें इस वचन के भाग में खोज निकालना है, और वो है, उस रसोइये ने कहा कि तुमने सबसे उत्तम दाखरस अंत के लिए रखा। जब यीशु हमें कुछ देते हैं अपने समय में, तो ये केवल हमारे लिए अच्छा ही नहीं, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा होगा बहुत समय तक, हमारे पूरे जीवन में हमारे लिए अच्छा होगा। इसमें अद्भुत सच्चाई है मेरे दोस्तों। आखिरकार प्रभु यीशु हमें जो भी आशीष देते हैं, हम कहते हैं ये हमारे लिए अच्छी ही होगी और ये बहुत समय तक बनी रहेगी, और उसके द्वारा मैं शांति, आनंद और परिपूर्णता का अनुभव करूंगा। हाँ, उस समय के लिए इंतजार कीजिए जब यीशु उस आशीष को खोलते हैं। देखिए, एक और बात है, यीशु को महिमा दी गई, केवल उस विवाह में नहीं, लेकिन साथ ही पर उस नगर में भी। और प्रभु वचन कहता है कि बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उस चमत्कार के कारण। जब यीशु अपने समय के अनुसार जो हम चाहते वो देते हैं, हमारे लिए अच्छा है, काफ़ी समय तक बना रहेगा, ये यीशु को महिमा देगा, और इसी के साथ इसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, उसे अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार करेंगे और इस अद्भुत उद्धार को प्राप्त करेंगे, और उद्धार के द्वारा ये सारी आशीषें प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दा तो यही है, उस विवाह में यीशु की जीवित उपस्थिति थी। प्यारे दोस्तों, हम यही गलती करते हैं, यीशु पर विश्वास करते, उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत से विश्वासियों के जीवन में हम यीशु को बाहर ही रखते हैं। हम उसे अपने दिल में रखते हैं, लेकिन उसे कभी सक्रिय उपस्थिति या फिर हस्तक्षेप के लिए नहीं देते हैं। हम उसे ऐसे रखते हैं, नहीं, लेकिन यीशु हमारे जीवन की ज़रूरत में हस्तक्षेप करें और वो सब हमें दे दें। हमें यीशु को अपने हृदय में सक्रिय करना होगा, उसकी सक्रिय उपस्थिति हो। जी हाँ, देखिए, ऐसे बहुत से वचन हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे यीशु मसीह अपनी सक्रिय उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाते हैं, और वो सक्रिय उपस्थिति, वो यीशु के हस्तक्षेप को हमारी ज़रूरत में लाते हैं, और फिर उसके बाद अद्भुत आशीषें होती हैं। इस वचन को सुनिए, भजन संहिता 145 वचन 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। उसे पुकारना ये तो हमारी प्रार्थना है कि हमारी ज़रूरत पूरी हो, लेकिन प्रार्थना में हमें उसे कैसे पुकारना है? उसे हमें सच्चाई से पुकारना है, सच्चाई में जीना है, सच्चाई को पूरा करना है, सच्चाई में चलना है। यह हमें देता है कि हम सुने हमारी प्रार्थनाओं को, और यह हमारी ज़रूरत पूरी करता है, सच्चाई। चलिए इसके बारे में एक बात बताऊं, सत्य क्या है? पूरी बाइबल सत्य है, लेकिन अगर सच में बताना है, यीशु मसीह ही सत्य है। यूहन्ना 14:16 में यीशु ने कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही सच्चाई है, हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कौन सी सच्चाई? जो भी उसने सिखाया है वही तो सत्य है। उसने जो भी आज्ञाएं दी है वही तो सत्य है। उसने जो भी प्रोत्साहन दिया है वही तो सत्य है। 4 सुसमाचार में वो जो चेतावनी देते हैं वही तो सत्य है। उद्धार तो सत्य है। यीशु का जो सिद्धांत है वो सत्य है। बुनियाद में आइए सत्य में, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु में प्रकट किया है, क्योंकि यीशु तो हमारी कलीसिया की बुनियाद है और हमारे मसीह जीवन की बुनियाद है। पूरी बाइबल सत्य है, लेकिन सत्य का अंतिम प्रकाशन तो यीशु मसीह में है। प्रभु का वचन कहता है
व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सत्य तो यीशु के द्वारा आया। सत्य में चलिए इसे नकारात्मक रूप का वाक्य बनाते हैं। जो कुछ भी सत्य नहीं है उसे भूल जाए, जो कि गलत है। दूसरे शब्दों में, जो कि पाप है उससे पीछा छुड़ाएं। जितना ज्यादा पाप से पीछा छुड़ाएंगे उतना ज्यादा सत्य में चलेंगे। जितना ज्यादा यीशु की आज्ञा मानेंगे सत्य में चलेंगे। और ये हमें क्या देता है? यीशु की जीवित उपस्थिति की हस्तक्षेप करे, और ये हम पर विशेष आशीष खोलता है। अब वो लोग जो कि काना के विवाह में थे, उन्होंने दूसरा काम किया। उन्होंने प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार किया। अब देखिए, आदेश का मतलब उन्होंने यीशु के जो निर्देश थे उसके अनुसार किया। उन्होंने यीशु के वचनों के अनुसार किया। इस वचन को ध्यान से सुनिए। यूहन्ना अध्याय 2 वचन 5। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और यीशु ने क्या कहा? इन शब्दों को सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तो उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। वो पानी के जो मटके थे बहुत बड़े थे। उनमें से हर एक में 30 से 40 गैलन पानी आ सकता था। 6 से गुना कीजिए, बहुत ज़्यादा। और यीशु ने उस सारे पानी को बहुत ही कीमती दाखरस में बदला। अब यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प है, जब यीशु ने कहा मटकों को भर दो, तो उन्होंने उससे मुंह तक भर दिया। ये हमें एक पाठ सिखाता है। जब हम यीशु से आशीष मांगते हैं तो बड़ी आशीष मांगिए, पूरी आशीष मांगिए। ये बड़ी आशीष, ये परिपूर्णता हमारे हृदय और प्रार्थना में होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने मटकों को पूरा ऊपर तक भर दिया। और यीशु तो हमें अच्छी आशीषें ही नहीं देते, लेकिन भरपूरी से वो हमें आशीष देते हैं, और वो तो बड़ी आशीष होती है दोस्तों। अब इसके पीछे भेद क्या है? इसके पीछे भेद है, जब यीशु ने कहा मटकों को भर दे, तो उन्होंने आज्ञा मानी। वो कह सकते थे, यीशु विवाह में दाखरस चाहिए, पानी नहीं। इन मटकों में पानी भरने का अर्थ ही क्या है? क्या आप चाहते हैं कि हम पानी लेकर उन्हें दे दें? क्या उन्होंने ये सवाल पूछा? यीशु पर संदेह किया? नहीं। उन्होंने बस यीशु के वचनों का आज्ञा पालन किया। जिस पल उन्होंने यीशु की आज्ञा मानी, तो यीशु ने बहुत ही महान काम किया। उसने इतने ज़्यादा पानी को बहुत कीमती दाखरस में बदला, और इससे उस विवाह में विशेष आशीष और महिमा आई। प्यारे दोस्तों, यही तो चाबी है। अगर आप प्रभु से आशीष चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु हमारी ज़रूरत पूरी करें, जानते हैं हमारे मसीह जीवन में हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु के वचनों की आज्ञा माननी चाहिए। अब जो सुंदर वचन बता रहा हूं इसे गौर से सुनिए। यूहन्ना 15 वचन 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, हम में से बहुत से लोग प्रभु की आशीष खोज रहे हैं कि वो हमारे पास ऐसे ही आ जाए। इन दिनों में ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो केवल प्रतिज्ञा करते हैं कि आशीषें हमारे पास आएगी। नहीं प्यारे दोस्तों, यीशु ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यह हमारा उद्धार है। और अगर मैं तुम में बना रहूं, यानी ये उसके वचन हैं, ये उसकी आज्ञाएं हैं, ये उसकी प्रेरणा है। जब हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम वचन का पालन करते हैं, जब हम इसे पूरा करते हैं, तो यीशु हमें ब्लैंक चेक देकर कहते हैं, जो कुछ तुम मांगोगे मेरा पिता तुम्हारे लिए उसे करेगा। तो आइए यहाँ पर गलती न करें। मसीह जीवन में हमें हमेशा यीशु के लिए समर्पित रहना है, हमेशा कलीसिया में उपस्थित रहना है और सुंदर संदेशों को सुनना है, और जो कुछ भी हम सुनते हैं उसका पालन करना होगा। और जो कुछ हम बाइबल में पढ़ते हैं वैसा ही करें,
उसे पूरा करें। यही शब्द है, पूरा करें। जितना ज़्यादा हम यीशु की विधियों को पूरा करते जाएंगे, उसके वचन का अनुकरण करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो यीशु हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वर्गीय पिता हमारी जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करेंगे। मैं जानता हूं सभी लोग विशेष आशीष पाना चाहते हैं। जी हाँ, यीशु ये आपको देंगे और मुझे भी देंगे। लेकिन जिन सिद्धांतों का हमें अनुकरण करना है वह है यीशु की सुनिए, उसके वचन को सुनिए, उसके पीछे चले, उसे पूरा करें। जब उसका वचन हमारे जीवन में पूरा होता है, यीशु हमारे प्रभु हमारे जीवन की ज़रूरतें हमें प्रदान करेंगे। अब विवाह के उन लोगों ने तीसरा काम किया, उन्होंने प्रभु यीशु की सामर्थ पर विश्वास किया। इस वचन को सुनिए, वचन 8। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। ये तो अद्भुत है। अभी तो उन्होंने पानी उंडेला था और यीशु कहते हैं इनमें से कुछ निकालो। तो क्या उन्होंने कहा, यीशु अभी हमने पानी उंडेला है और हम इसमें से जो भी निकाले उसमें केवल पानी आएगा? उन्होंने ऐसे नहीं कहा। जब यीशु ने कहा कि इनमें से कुछ निकाल कर, तो उन्होंने विश्वास किया यीशु के सामर्थी काम पर। और उन्होंने यीशु के सामर्थी काम पर विश्वास किया, इसलिए यीशु ने अपनी सामर्थ खोल दी बस कुछ सेकंड्स में, और उस पानी को उसने बहुत ज़्यादा दाखरस में बदल दिया। अच्छा दाखरस जो काफ़ी समय तक रहा, और पूरे नगर में यीशु की महिमा हुई और बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। प्यारे दोस्तों, सिद्धांत तो बहुत ही सरल है। हम सब की ज़रूरतें हैं, हमारी बड़ी ज़रूरतें हैं। कुछ ज़रूरतें ढीठ जैसी हैं, किसी तरह वो खोली नहीं जाती हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर चाबी है कि विश्वास में प्रार्थना करें, सच्चे विश्वास में कि यीशु मसीह निश्चय ही महान काम करेंगे। यीशु निश्चय उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। यीशु तो निश्चय हमें वो आशीष देंगे। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को खोलता है। मैं मूसा को याद करता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ। और मूसा ने कहा, मैं फिरौन को क्या सबूत दिखा सकता हूं कि तूने मुझे भेजा है? परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। जा मूसा, उस लाठी को फेंकना फिरौन के सामने और वो सांप बन जाएंगी, और तब वो जानेगा कि मैंने तुम्हें भेजा है। मूसा ने विश्वास किया और फिरौन के पास गया, और वो लाठी नीचे फेंकने ही वाला था। और कहिए उसके मन में संदेह आया, शायद, बाइबल में तो लिखा नहीं लेकिन हो सकता है, यानी शायद उसने खुद ये सोचा होगा, जब मैं ये लकड़ी की लाठी फेंकूंगा परमेश्वर की उपस्थिति में तो ये सांप बन जाएंगी। तो क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं, इस लाठी को फिरौन के सामने, और कुछ न हो और ये केवल लाठी ही रहे? तो फिरौन इसी लाठी को लेकर मुझे मारेगा। ये संदेह तो मूसा में आया ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्वास में उसने लाठी फेंकी। ध्यान दीजिए, उसने लाठी फेंकी। जिस पल वो लाठी उसके हाथ से निकली, जमीन पर गिरी और सांप बन गई। विश्वास का ये कदम उठाइए। विश्वास कीजिए, यीशु आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे, हमारे जीवन में महान काम करेंगे। इस अद्भुत वचन को ध्यान से सुनिए दोस्तों। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 12, ताकि तुम आलसी न हो, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यानी पूरे पुराने नियम के संत, यानी बाइबल के सभी लोग, इतने युग में हमारे पूर्वज, हमारे पुरखाएं, उन्होंने प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया था, आशीषों को प्राप्त किया था। कैसे? दो बातें हैं, विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा।
दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। बड़े विश्वास का उपयोग कीजिए। हर एक प्रार्थना में बड़े अद्भुत विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मजबूत विश्वास, सच्चा विश्वास, और ये विश्वास तो निश्चय ही खोलेगा यीशु की सामर्थ को हमारी ज़रूरतों में, और हमारी ज़रूरतें पूरी होगी। प्यारे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश ने आपको आशीष दी है। अगली बार जब आप सुनेंगे तो नोट्स लिखिए, क्योंकि मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से प्रचार करता हूँ। और जब आप नोट्स लिखते हैं तो इन्हें फिर से पढ़िए और उसे पूरा करने की कोशिश करें। और ये जो संदेश है, इसमें मैंने 3 सिद्धांत दिए हैं कि कैसे यीशु हस्तक्षेप करते हैं कि ज़रूरत पूरी करें। 3 सिद्धांत हैं। अपने हृदय में यीशु की जीवित उपस्थिति रखिए। दूसरा, यीशु के वचनों की आज्ञा माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और नंबर 3, यीशु की सामर्थ पर विश्वास कीजिए, उसके क्रूस और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ पर, और प्रार्थना करें तो निश्चय महान काम होंगे। मैं प्रार्थना करूंगा। आइए सिर झुकाएं और आंखें बंद करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद, जिसे आपने हमारे लिए भेजा कि वो हमारे उद्धारक हो, हमारे अच्छे चरवाहा और हमारे मसीहा हो। धन्यवाद देते हैं यीशु, इन अद्भुत ज़रूरतों को आपने पूरा किया है। काना के इस विवाह में अपनी जीवित उपस्थिति देने के द्वारा, और उन्होंने आपके वचन का पालन किया, और उन्होंने आपकी सामर्थ पर विश्वास किया। विश्वास में प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जितनों ने आपका संदेश सुना है, इनकी बहुत सी ज़रूरतें हैं। यीशु, प्रार्थना करता हूं कि आपके अनुग्रह और दया में आपने इनके लिए बहुत ही अद्भुत प्रेम रखा है। इनकी ज़रूरत पूरी कीजिए। कुछ तो बहुत ही अर्जेंट हैं, आप इन्हें प्रदान कीजिए। मदद कीजिए कि हम इन 3 सिद्धांतों का पालन करें जैसे आप हस्तक्षेप करते हैं। मदद कीजिए कि सत्य का अनुकरण करके हम आपकी जीवित उपस्थिति अपने हृदय में पाएं। आपके वचन और आपकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा, और आपने जो कुछ वचन में कहा उसके द्वारा। और प्रभु, हम विश्वास करें आपके क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ में कि ये हमारी ज़रूरतों में बहें और ये इसे खोल दें और हमें विशेष आशीष दे। आज जिन्होंने आपका वचन सुना है, उन्हें आशीष दीजिए। इन्हें और इनके बच्चों को आशीष दे, इनके परिवार और इनकी कलीसियाओं को भी बहुतायत के तरीके से, क्योंकि हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, जिन्होंने वचन सुना, उन सभी के साथ बनी रहे, अब और युगान युग के लिए। आमीन।